जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। फटाफट सभी जुड़ जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, एक शॉर्ट वीडियो होगा जो आप में जानते हैं क्या कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मैं आपको मैथ्स से क्वेश्चन बताने वाला हूं कि मैथ्स से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और क्या क्या करना है, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ आप बिल्कुल फटाफट देख लो। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे क्या राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, क्योंकि कल आपका पेपर है तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपके पेपर में 120 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके पास 150 मिनट होते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम टाइम की बात करें तो यू हैव 75 सेकंड्स फॉर वन क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आपके पास 75 सेकंड है लगभग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आपको बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो बात करते हैं क्या कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन को देखो, आपको 2 से 3 रन में, ठीक है, कम से कम 2 से 3 रन में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मतलब क्या है कि आप देखेंगे क्या कि क्वेश्चन जो होते हैं ना, इजी मीडियम और क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, ये मैथ्स के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन। तो लगभग आपके अगर हम 40-40 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा होता है, इजी होता है या हार्ड होता है, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं क्या, एवरेज मान लेते हैं कि आप 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट आवर में ठीक है, फर्स्ट रन में कह सकते हैं, फर्स्ट रन में आपको उन सारे इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है कि आप थ्रू आउट द पेपर 1 to 120 आप पहुंच गए एक घंटे में। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा इजी है तो आपको लग सकता है क्या कि आप उन क्वेश्चन को एक ही रन में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान देना कि जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा और आपके दिमाग में ये लग क्लिक कर गया कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को तुरंत निपटा देना है। ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब हो सकता है, तो आप वहां पे स्टार बना सकते हो क्वेश्चन पे कि सर स्टार बना दिया कि बाद में आकर के हाँ इसको मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, बाद में आकर के ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। एक और चीज कर सकते हो कि जो क्वेश्चन को नहीं आ रहे हैं उन पे क्या करो, गोला बना दो। ठीक है, आपने स्टार बना दिया, गोला बना दिया, आप ये दिमाग में अपने हिसाब से कर सकते हो कि क्या कब मुझे कहाँ गोला बनाना है, कहाँ मुझे क्या ये करना, कहाँ स्टार बनाना है। स्टार मतलब कह सकते हो क्या कि मुझे पेपर क्वेश्चन आता है, बस इसको मुझे टाइम लगाना है सॉल्व करने में, तो मैं इसको बाद में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सेकंड चीज हो सकती है क्या कि आपको नहीं आता है, बिल्कुल क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आप उसको गोला कर दो कि हाँ मुझे ये अटेम्प्ट भी नहीं करना है, या आपके पास अगर टाइम होता है तो आप उसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व करना है, कैसे करना है। तो आपको पता होगा कि जो आपका पेपर शीट होती है तो उसमें 3 लास्ट में केवल 3 रफ पेज होते हैं, 3 रफ पेज, रफ करने के लिए केवल 3 पेज होते हैं कि, और ये 120 क्वेश्चन करने के लिए 3 रफ जो पेज हैं वो क्या है, बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है आपको कि जो आपको पता है कि एक बार आपको हिंदी में लिखा होता है क्वेश्चन और आपको एक बार इंग्लिश में लिखा होता है, तो हिंदी वाले क्वेश्चन को वहां भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन के बगल में ही सॉल्व कर सकते हो छोटा छोटा करके। या फिर अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा लिखते हो, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है या आपको लगता है कि स्पेस बहुत ज्यादा घेरते हैं आप, तो क्या कर सकते हो, आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, और पेंसिल और आप इरेजर भी लेके जाओ कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला तो आप पेंसिल से लिख करके उसको इरेज भी कर सकते हो। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि आपको फर्स्ट रन में आपको याद रखना है कि आपके क्वेश्चन 40 to 60 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट आवर में हो जाएं। फर्स्ट आवर में आपके एक 40-60 क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसा आपने कर लिया, 40 क्वेश्चन में अगर आपने कर लिया फर्स्ट आवर में, तो ये मान के चलो कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। पेपर में आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा और पेपर में आप बिल्कुल भी अच्छा करके आओगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल काम रहना है, बहुत ही आपको आराम से पेपर देना है, आप हल्के कपड़े पहन के जाओ। ठीक है, तो ये पेपर आपको ध्यान देना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं और पेपर्स की बात कर लेते हैं कि आपके इंग्लिश के पेपर में क्या होता है। देखो, इंग्लिश के पेपर में जनरली क्या होता है कि आपको वोकैब से क्वेश्चन आते हैं, और स्पॉटिंग एरर्स आता है, जंबल लप आता है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स आ जाएगा, जंबल आ जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वोकैब के आपको आते हैं तो हो जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो नहीं होंगे, वो आपको एक में लग जाएगा। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, स्पॉटिंग एरर्स में आपको ध्यान देना, क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार पढ़ लेना है कि आपको ये मान लेना कि नो एरर जो होता है, नो एरर आपका आंसर नहीं है, नो एरर आपका आंसर है ही नहीं, आपको कहीं कहीं गलती दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई एरर ना हो, लेकिन ये क्या है, 1 या 2% केसेस में होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार 4 पढ़ना है। आप क्वेश्चन को सेट कर सकते हो, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, आपने जो इंग्लिश पढ़ी हुई है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको स्पॉटिंग एरर्स कर लेना है। जंबल लप कैसे होता है,
एनवेलप में आप देखो ये क्या होता है, सेंस होता है। सेंस मतलब क्या, अगर ABCD है या PQRS जो भी है आपका है, PQRS है, तो आपको देखोगे कि जब आप ऑप्शन को उठा लो, ठीक है, आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो कि ऑप्शन कैसे कैसे ऑप्शन को सेट करने का प्रयास करो, और आपको लगता है कि एक बार में आपका आंसर हो गया तो आप उसको टिक करो, तुरंत गोला मत बनाओ, ठीक है। आप चले आओ, पेपर खत्म कर लो, फिर आप दोबारा आओ, आप फिर से चेक करो कि आपका ये क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका दिमाग देखो ना, दिमाग आपका क्या होता है उस समय, जैसे मान लो कि अगर तुमने अभी कोई काम किया है या अभी तुमने कोई थॉट आया तुम्हारे दिमाग में और तुमको लगा कि ये सही है, तो वो कुछ टाइम के लिए वो सही ही लगता है तुमको, ठीक है, वो आपको बिल्कुल सही ही लगेगा। लेकिन आप उसको अगर 2 घंटा 3 घंटा बाद सोचते हो, ठीक है, तो लगता है कि अरे यार ये तो मैं गलत सोच रहा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आप गुस्सा होते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि जो भी चीज़ आप किसी को कुछ बोल देते हो, डांट देते हो, कुछ कह देते हो, तो आपको लगता है हाँ मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन आपको 2 घंटे बाद क्या होता है, भाई रिग्रेट होता है कि यार काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप ये काम करोगे क्या, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि आपको टाइम, ठीक है, वॉच आप जरूर लेके जाओगे, टाइम का आपको ध्यान देना है, टाइम आपको पास ध्यान रहेगा तो आप क्या करोगे, टाइम से उसको करते जाओगे, ठीक है। अब ये नहीं कि पहले पूरा टिक कर लिया, बाद में गोला भरने बैठ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ 2 4 10 गोले आप भर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन अभी गोला देखना है, फिर से देखना है, तो आप स्टार बना दिया, आपने कुछ और कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखना है, 2 स्टार बना दिया, 2 स्टार बना दिया कि दोबारा देखना है, इसको सॉल्व कर दिया है मैंने, लेकिन दोबारा देखना है मुझे कि क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा, अगर पहले आपने गलत भी किया है तो सेकंड रन में जब आप आओगे ना तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी देना है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, आराम से बिल्कुल पेपर दो, ठीक है। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट, कल के लिए बहुत बहुत ढेर सारा ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर करो, बहुत ही शांति से पेपर करो। पेपर के पहले आप चाहो तो आपने आपको शांत रखने के लिए किसी भी गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल वो करो, ठीक है। मेडिटेट करो, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करो, आज के दिन केवल और केवल रिवीजन करो। बाकी कल मिलते हैं शाम को 4:30 बजे, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।